हवेली का नाम राजगढ़, जयपुर से दूर वीरान पहाड़ियों के बीच बसी थी राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे हवेली जिंदा है। कोई सीढ़ियाँ चढ़े बिना भी ऊपर चलते कदमों की आवाज़ें सुनाई देतीं और रात 3 बजे हर कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। गांव वालों ने ताले डाले, तंत्र विद्या करवाई, पर एक कागज हवेली से बाहर उड़कर आ जाता था। लिखा होता, ताले इंसानों को रोकते हैं। मुझे नहीं, 21 साल का आरव शहर से पढ़ाई करके आया था। भूत प्रेत को वो बस कहानी समझता था। एक दिन उसे पुराने कबार में हवेली का नक्शा मिला, जिस पर किसी ने खून से लिखा था, सच को पाना है तो खुद को भूलना होगा। अंदर कदम रखा और बाहर रास्ता खो गया। हवेली के गेट पर दस्तक दी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मोरपंख जड़ चुके थे, फर्श पर राख बिछी थी और दीवार पर किसी के नाखून से लिखा हुआ था, मुड़कर मत देखना। लेकिन इंसान जहाँ लिखा होता है वहीं देखता है। आरव ने मुड़कर देखा। पीछे कोई खड़ा था, लंबा, बिना चेहरा, पर उसके कंधे पर आरव का ही हाथ रखा हुआ था। आरव ने भागने की कोशिश की, पर हर बार वो वहीं के वहीं आता। कमरे बदलते जा रहे थे। कभी वो अपने स्कूल में था, कभी अपने बचपन के आंगन में, लेकिन हर जगह बस एक चीज कॉमन थी, एक लाल साड़ी में औरत जो दूर से घूर रही थी। आरव ने आईना देखा, पर आईने में चेहरा नहीं दिखा। वो घबरा गया। उसकी जेब में रखा आधार कार्ड निकाला। नाम मिट चुका था। फोन चालू किया। हवेली की दीवारें अब सांस नहीं ले रही थीं। वो अंदर कुछ बुदबुदा रही थीं, जैसे मांस चबा रही हो। आरव अब आईना नहीं देख पा रहा था। आईना अब उसे दिखाता ही नहीं था, बस पीछे कोई खड़ा नजर आता था। आधार कार्ड से पहचान मिट चुकी थी। अब मोबाइल में भी कुछ नहीं बचा था। उसका नंबर कॉल लॉग से अपने आप गायब हो गया था। मोबाइल ऑन किया, स्क्रीन जल उठी। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। एक कंपकंपाहट उसके रीढ़ में दौड़ी, जैसे शरीर में कोई और सांस ले रहा हो। तभी एक मरा हुआ मोबाइल खुद ब खुद बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, सिया कॉलिंग। आरव डरे हुए, सिया? सिया कांपती आवाज में, आरव, आवाज अजीब आ रही है। तू ठीक तो है? आरव, मैं यहाँ नहीं हूँ सिया, और फिर भी यहीं हूँ, राजगढ़ हवेली में। सिया, मैं आ रही हूँ आरव, अब जो भी हो। पहाड़ियों के बीच बाइक की हेडलाइट नहीं, काले धुएं की लकीर सी दौड़ रही थी। हवेली के सामने एक झटका, बाइक खुद ही रुक गई। इंजन बर्फ की तरह जम गया। सिया उतरी, आंखें डरी हुई, लेकिन चेहरे पर एक फैसला था। हवेली ने पहली बार किसी को दहलीज पर ही दहा के रोका। दरवाजा खुद ब खुद खुला नहीं, बल्कि अंदर से किसी ने खींचकर खोला, जैसे बुला रहा हो। सिया अंदर गई। हर दीवार उसके कदमों से खून बहाने लगी। कमरे बदलने लगे। एक में राख थी, दूसरे में पंखे से लटकती साया, तीसरे में सिर घुमाकर देखने वाली बिना आंखों वाली औरत। हवेली फुसफुसा रही थी, एक और आई है, लेकिन ये भी वापस नहीं जाएगी। फिर अचानक लाल साड़ी में एक औरत सामने आई। उसकी आंखें काले नहीं, गहरे गहरे थीं, जिनमें कुछ और जिंदा था। चुड़ैल, तू आई है उसे लेने? तो पहले खुद को यहाँ छोड़ जा। सिया ने हार नहीं मानी। उसने अपना लॉकेट निकाला, और जैसे ही वो चमका, हवेली की दीवारें चीख उठीं। दीवारों से आवाजें आने लगीं, हमें भी छोड़ दो, हमें भी जिंदा गाड़ दिया गया था। एक कमरा फटा। अंदर आरव बैठा था, आंखें सूनी। उसके चारों ओर जमीन पर नाखून से खुदे नाम थे, जैसे सैकड़ों लोगों को निगल चुकी हो ये हवेली। सिया, आरव, चल। आरव, धीरे, मैं अब भी वही हूं क्या? सिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ पर किसी और के नाखून के निशान थे। दोनों दौड़े। दीवारें उनके पीछे सिकुड़ रही थीं, जैसे जिंदा होकर उन्हें फिर न। हवेली कांप उठी, पर उन्हें रोक न सकी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा गया, आज पहली बार कोई मुझे छोड़ गया है। हवेली अब भी वही है, लेकिन अब वहाँ एक हार दर्ज हुई है।